लेट्स पैक विद मी फॉर माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि मेरे सपने में ही हो रहा है एक्चुअली में नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास 4 P की कमी है: पासपोर्ट, परमिशन, पैसा और प्लानिंग। तो अभी इंटरनेशनल ट्रिप तो नहीं हो रहा, पर पिछले 2 महीने से लाइफ बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड सी है। मतलब पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा है, और वैसे भी इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट, वॉर और ये सारी चीज़ें चल रही है। तो मैं बहुत फट्टू इंसान हूँ, मैं छोटी सी चीज़ को ऐसा हर चीज़ में मेरी सांस फूल जाती है। मैं बहुत ज़्यादा फट्टू आदमी हूँ, औरत हूँ, तो मतलब मैं इसे पर्सनली ले लेती हूँ हर चीज़, और मेरी फटी रहती है हर चीज़ को लेके। तो अभी मैं 5-6 दिन के लिए दिल्ली जा रही हूँ। मतलब दिल्ली जाना इज़ लाइक अ डिटॉक्स टू मी। वैसे मैं दिल्ली रहना नहीं चाहती, बट दिल्ली जाना मुझे अच्छा लगता है, कि वो गंद खाऊंगी, वो जो पोल्यूशन, मतलब मेरी ऐसे लंग्स में जाएगा, ऐसे मेरा शरीर ऐसे नाच उठेगा, अंदर से रोम रोम खुश हो जाएगा वो गंद खा के, वो पोल्यूशन वाली हवाएं। तो उसके लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। तो सोचा इतने दिन से वॉर की और यही सारे बातें कर रही हूँ, तो आज कुछ ऐसे अच्छी बातें बता दूँ मेरे बारे में भी, और भी इन जनरल ऑल्सो। सो वीडियो को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो एंड तक देखना। देसी घरों की सबसे ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ है, कहीं कुछ पैक करने के लिए पहले बहुत कुछ अनपैक करना पड़ता है, क्योंकि जो सामान इसमें था उसको निकाल के इसमें नया सामान भरना पड़ेगा। आई डोंट नो वाई वी पीपल आर लाइक दैट। और ऐसा मुझे लगता है कि ये मैं अकेली तो बिल्कुल नहीं हो सकती, कि तुम्हारे घर में ऐसा कोई सूटकेस है जो बिल्कुल खाली पड़ा होगा। आई डोंट बिलीव इट। बाकी हो सकता है तुम ऐसे सुपर रिच हो, तुम सुपर रिच हो तो तुम मेरे वीडियो क्यों देख रहे हो? वैसे देख भी सकते हो। इस बाहर जाने को लेके मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं सुंदर सुंदर तैयार होंगी। तुम लोग भी मुझे इन 3 कपड़ों में देख के थक गए होंगे। मतलब मैं कितना भी बोल दूँ, मोह माया से दूर मेचोरिटी, लड़कियों को सुंदर कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई ओकेजन के बिना मैं बाहर जाऊँगी से सुंदर तैयार होगी, बस मैं ठूसने जा रही हूँ सुंदर कपड़ों में। घर पर नहीं फ़र्क पड़ता, घर पर मैं यही 3 कपड़े बदल बदल के पहनती हूँ। बाहर जाती हूँ तो मेरे ऐसे अंदर का फैशनिस्टा बाहर आ जाता है, जो कि पता नहीं कहाँ दबा। और मेरे बारे में एक फैक्ट, मेरे को डिज़ाइनर बनना है। मतलब ऐसे बहुत बड़ा बिग नेम डिज़ाइनर नहीं, पर हाँ खुद का ऐसे छोटा सा लेबल टाइप कुछ खोलना है, कि मैं खुद के कपड़े डिज़ाइन करूँ टाइप्स। तो मैंने अपने 2-3 कपड़े डिज़ाइन करे, तो मैं ये भी पहन सकूँगी, मतलब ये भी मुझे पहनने का मौका मिलेगा। तो सुंदर सुंदर कपड़े एक दिन ऐसे, अगर भगवान ने चाहा तो मेरा चैनल एकदम ऐसे सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर मेरे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, फिर मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपना खुद का काम शुरू कर दूँगी। क्योंकि घर वालों के पैसों को डुबाने का रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। उन पे मैं वैसे भी बोझ हूँ, तो एक और बोझ मैं उन पे ऐसे ऐड ऑन नहीं करना चाहती। कितनी बातें कर रही हूँ, इस हिसाब से मेरी पैकिंग नहीं होने वाली बिल्कुल भी। मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अलग सा उसूल है, मैं जब कुछ सुधारने चाहती हूँ तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाता है। ऐसे मैं दुखी हो चुकी हूँ। कई बार ऑर्गेनाइज्ड होना भी बुरी चीज़ है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। इतने तमीज़ से थैलों में रखे थे, अब कपड़े मिल ही नहीं रहे हैं, पहनने के लिए निकालूं क्या समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं तो पूरी हो गई। कहते हैं ना, अमीरी की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है मेरी तो बहुत ही स्टूपिड है। मतलब सेम कलर का टी शर्ट और पजामा, नाइट सूट एक साथ, ऊपर नीचे का नाइट सूट खरीदने को मैं अमीरी समझती हूँ। जैसे मैंने ख़रीदा नहीं है मुझे गिफ्ट में मिला था। ये कोई मेरी फ्रेंड थी, वो ऑस्ट्रेलिया रहती थी, वो लेके आई थी मेरे लिए। पर ऐसे मैं खुश हो जाती हूँ, जिस दिन मैं अमीर होंगी ऐसे 5-6 नाइट सूट तो रखूँगी एक जैसे। अब ये आ गई ज्ञान की बात, कभी भी इम्पल्सिव होकर शॉपिंग मत किया करो। मैंने चटाकेदार लाल पजामी खरीद ली थी इतने पैसे लगा के H&M से। मैंने इसको ज़िंदगी में एक बार भी नहीं पहना है, इसके वो भी नहीं हटाए होंगे मैंने टैग्स वगैरह, और इसको लिए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए। इसलिए प्लीज़ गाइज़, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ इस्तेमाल करो सिर्फ वही ख़रीदा करो, और इम्पल्सिव शॉपिंग को कंट्रोल किया करो जितना हो सके। मैं गधी हूँ, आपको नहीं बनना है, ठीक है? मैं भी अब थोड़ा इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे इम्पल्सिवली कुछ भी नहीं खरीद लेती। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, ये जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे जो मोटापा वगैरह सब कुछ, मतलब अच्छी बात है, आपको अपनी बॉडी से प्यार होना चाहिए, सारी चीज़ें, पर भाई इसके चक्कर में अपने शरीर को अनहेल्दी मत कर लेना। मुझे नहीं पता खुशी का मतलब क्या है, पर अपने पुराने सुंदर कपड़ों में फिट आना मुझे लगता है मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी है। ये वाली पैंट्स मैंने आज से 6 साल पहले नहीं 2020 में पहनी थी, 5 साल पहले पहनी थी। इतनी सही फिट आ रही थी मुझे, और इस ड्यूरेशन में जो ये बीच का ड्यूरेशन है, इतने साल से ये पैंट्स मुझे नहीं आ रही थी, और अब ये पैंट्स मुझे वापस आ गई है। मतलब इतनी खुशी, इतनी खुशी, ये पैंट्स मुझे वापस आ चुकी है।
बहुत खुशी हो रही है भाई, मतलब यही खुशी होती है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे प्रेज़ किया करो और हेल्दी रहो, मतलब सही बता रही हूँ। और मैं कुछ भी एक्सट्रीम जिम विम वर्कआउट कुछ भी नहीं, पीछे मैं दिख रही थी, हाय आगे भी पीछे भी, मतलब कुछ भी एक्सट्रीम कुछ नहीं कर रही थी। बहुत सिंपल से डाइट के रूल्स फॉलो करके अब जेन्युइनली स्किन भी मेरी बहुत बेटर हो गई है पहले से, ऐसे मुझे लगता है। और बॉडी भी बहुत सही हो गई है, मतलब वेट मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं किया है बट फैट लूज़ हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ स्टे फैट, क्योंकि खूबसूरत दिखना ऐसे ऐड ऑन करता है आपकी पर्सनालिटी में, और ऐसे बॉडी आपकी एकदम हेल्दी रहेगी तो पर्सनालिटी आपकी ऐसे टिप टॉप। जिस हिसाब की मैं इंसान हूँ मुझे नहीं लगता आज मेरी पैकिंग हो पाएगी, क्योंकि मैं कपड़े पहन पहन के पैक कर रही हूँ। वो कपड़े जो मैंने पहन रखे हैं उनको मैं पहन पहन के रख रही हूँ कि मैं कैसे स्टाइल करूँगी। ऐसे डीप डाउन मुझे लगता है भगवान ने ऐसे मुझे थोड़ा समझदार बना दिया। अगर मुझे अक्ल और दिमाग नहीं दिया होता तो बस मैं ज़िंदगी भर ऐसे कपड़े पहन पहन के देखती रहती। मतलब कई बार समझदार होना अच्छी भी बात है, कई बार बुरी भी बात है। आपको अपने अंदर वैसे बच्चा खोना नहीं चाहिए। वैसे भी खुशी सबका सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ये भी मुझे समझ आ गया। मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, इमोशनल ब्रेक डाउन हो रहा है गाइस। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ और क्यों बोल रही हूँ। प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए अनसब्सक्राइब तो मत करना। तो कई बार मैं बहुत समझदार बातें भी करती हूँ, ऐसे आई एम वेरी ओपिनिएटेड पर्सन। ऐसे मुझे लगता है इन माई लाइफ देयर इज़ नो ग्रे एरिया, ईदर समथिंग इज़ ब्लैक और समथिंग इज़ वाइट। मतलब मेरे को ऐसे मिक्सड वाली चीज़ नहीं है, ऐसे हमेशा दो टूक बात करना पसंद है और दो टूक बात सुनना पसंद है। तो इसलिए अगर मैं बकवास करूँ तो सुन लिया करो, वो मेरे ब्लैक एरिया का पार्ट होता है, और जो समझदार बातें करती हूँ वो वाइट एरिया का पार्ट होता है। और ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा मस्ती मजाक होना चाहिए। हमेशा आप ऐसे एक जैसी बातें करके नहीं सर्वाइव कर सकते, जैसे आपकी लाइफ के बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो ये भी एक मेरा रीज़न है कि मेरा यूट्यूब चैनल एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट लाइफ। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे मैं बोलती भी हूँ, ओपिनियंस भी है मेरे, मस्ती मजाक ये सब, कई बार फ़न की बातें, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें मैं पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ वही चीज़ें मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। मतलब कुछ ऐसे बनावटी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, जो है बहुत रॉ रियल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच गाइज़, मेरा बस हो गया। इससे ज़्यादा मुझे लगता है मैं बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी पैकिंग रह जाएगी, क्योंकि अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, सब बहुत गंदा गंदा पड़ा है इसलिए। और थैंक यू यार, मतलब लोग बहुत प्यारे हैं, मुझे जानते भी नहीं फिर भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। बुरे कमेंट्स को मुझे लगता है कि आई कैन अवॉइड, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हैं, करने दो बेचारे, वो भी कहाँ जाए कहाँ बोलेंगे, यहाँ गाली गलौज कर जाएंगे, ठीक है मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा उनकी गाली गलौज से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो प्यारे लोग हैं यार 5-10 लोग जो कॉन्स्टेंटली हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, सारी चीज़ें मुझे जानते भी नहीं फिर भी एक अनजान इंसान को ऐसे चेयर अप करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं। जेन्युइनली थैंक यू सो मच, ऐसे ह्यूमैनिटी में मेरा फेथ वापस से लाने के लिए। एंड आई लव यू सो मच। मैं जानती भी नहीं हूँ पर दिल में बहुत प्यार है तुम लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे मेरा दिन बना देते हो तुम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।